दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी भी देरी के वीडियो को अब शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा, राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, तभी से राम मोहन राय राजा राम मोहन राय कहलाने लगे। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उज्ज्वला योजना की शुभारंभ कब हुआ था, यानी शुरुआत कब हुई थी? तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है 2016 से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूपी से हुई थी, ध्यान रखिएगा, यूपी से हुई थी। और एक पॉइंट याद रखिएगा, उज्ज्वला योजना 2.0, उज्ज्वला योजना 2.0 यानी इसका दूसरा चरण है, इसकी भी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है 2021 में। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो सबसे पहले लोक अदालत गुजरात में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात, राजधानी गांधीनगर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट है, कि आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और याद रखिएगा, आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का इनका टेन्योर होता है, यानी कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर वर्तमान की बात करें तो शक्तिकांत दास है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर है। याद रखिएगा, आरबीआई के 25वें गवर्नर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह याद रखिएगा 1918 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, महात्मा गांधी इसको लीड कर रहे थे, यानी उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोना जिसको एयू, जिसका संकेत आपको दिया हुआ है ब्रैकेट में एयू, सोना को एयू भी कहा जाता है, का परमाणु क्रमांक कितना है? तो याद रखिएगा, सोना का परमाणु क्रमांक जो है 79 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसे सोना का जो है ना नाम भी पूछा, रासायनिक नाम, तो सोना का रासायनिक नाम औरम होता है। यही कारण है कि सोना को सांकेतिक रूप में एयू लिखा जाता है। एयू, एयू को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है इस सांकेतिक रूप क्या होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है लाहौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है लाहौर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा लाहौर में है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा हुआ है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और 1210 में मर गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 50+ स्कोर किसने बनाया है? देखिए, रिकॉर्डेड क्वेश्चन है और पूछेगा ही। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 50+ स्कोर रोहित शर्मा ने बनाया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विराट कोहली ने केवल 29 50+ स्कोर बनाया है और रोहित शर्मा ने 30 बनाया है, याद रखिएगा। और बाबर आजम ने 25 बनाया है। तो चलिए, आप जो हाईएस्ट स्कोरर हैं, जो रोहित शर्मा है, उनको याद रखिएगा कि 30 50+ स्कोर वर्तमान में बनाए हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बाद में इसी इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री का नाम याद रखिएगा, उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी हैं। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य का गठन 2000 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं समझिएगा, 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था, भारत के 27वें राज्य के रूप में। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत के 27वें राज्य के रूप में किस राज्य का गठन हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य का। और एक पॉइंट याद रखिएगा, उत्तराखंड जो राज्य बना था उत्तर प्रदेश से कट कर बना था, यानी उत्तर प्रदेश से काट कर इसको भारत का 27वां राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बाल श्रम किस अनुच्छेद के तहत निषेध है? इसका मतलब यह हुआ कि किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम जो है वो निषेध है, यानी बाल श्रम पर रोक है। तो अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम निषेध है, यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को आप फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करा सकते। ये कानूनी, माफ कीजिएगा, गैर कानूनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? तो संगम साहित्य की रचना जो है वो, देखिए ऑप्शंस चारों ही गलत है, याद रखिएगा। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में की गई थी, किन्हीं वजहों से ऑप्शन गलत है, याद रखिएगा। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में की गई थी, तमिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है
कि मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो मयूराक्षी परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल मयूराक्षी परियोजना। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। तो सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली भारत की पहली महिला फातिमा बीबी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि इनका पूरा नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी। आपसे ऑप्शन में यही देगा, फातिमा बीबी। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नोबेल पुरस्कार के साथ कितनी राशि दी जाती है। आपको पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, जो कि 6 क्षेत्र में वर्तमान में दिया जाता है। और स्वीडन देश इसको देता है। 5 नोबेल क्षेत्र जो है 5 क्षेत्रों में स्वीडन देता है, और एक शांति का जो क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और नोबेल पुरस्कार के साथ आपको $1 मिलियन की सहयोग राशि दी जाती है। $1 मिलियन याद रखिएगा, यानी $1 मिलियन का मतलब $10 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। पहले तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जो कि अभी क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और महात्मा गांधी के गुरु भी यही थे, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि G7 का गठन कब हुआ था। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, यानी 7 देशों का एक समूह है, एक संगठन है। इसका गठन 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन तुरंत पूछेगा कि G7 का जो समिट होता है, जो शिखर सम्मेलन होता है, G7 2021 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुआ था। 2021 की बात हो रही है। और भारत, याद रखिएगा, भारत G7 का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है। तो सास बहु मंदिर ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो ऋग्वेद में भारत की पवित्र नदी गंगा नदी का उल्लेख केवल और केवल 1 बार किया गया है, याद रखिएगा। और सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख भी यहीं पे मिलता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो ऋग्वेद में। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जगह का नाम इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नांदेड़ में हुई थी। और याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, 10वें, नंबर 10। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और इनकी मृत्यु नांदेड़ में हुई थी 1708 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे कम है। तो भारत के सिक्किम राज्य की आबादी सबसे कम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ये पूछे कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है, तब गोवा हो जाएगा, याद रखिएगा। उस केस में गोवा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था, 1504 ईस्वी में। और आगरा देखिए फेमस है, आगरा को पेठा नगरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पेठा नगरी किसका उपनाम है, या पेठा नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो आगरा को जानते हैं। उत्तर प्रदेश का एक शहर है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, गैलेना किसका अयस्क है। तो याद रखिएगा, गैलेना जो है सीसा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपके एग्जाम में संकेतों से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, सीसा को पीबी कहा जाता है, सांकेतिक रूप में सीसा को पीबी कहा जाता है, क्योंकि इसका लैटिन नाम प्लम्बम होता है, इसीलिए इसको पीबी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सीसा को पीबी के रूप में सांकेतिक किया जाता है। तो आज का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफी बेहतर लगा हो।